आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल्स। कौन से न्यूमेरिकल्स? तो पूरा चैप्टर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है आप लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का हमने अभी तक पढ़ाया आपको सारे न्यूमेरिकल, हर टॉपिक से एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे न्यूमेरिकल जो अभी तक क्वेश्चन मतलब पूछे जा चुके हैं उस सारे न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। तो और कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट तरीका क्या है, तो सारा न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। आपके एक्सरसाइज से, बुक से ही होंगे। बालाजी जो आपकी बुक है फिजिक्स की, उसी से होंगे सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। आप उनको देख भी सकते हैं और मैं स्क्रीन पर उनके स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा जो न्यूमेरिकल जो भी होंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ और वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी। द टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर इज़ 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विच इज़ निगेटिव। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर ऑन इट। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक चार्ज है, एक कंडक्टर है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, ठीक है, जो कि निगेटिव चार्ज है। तो उस पर और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो गिवन है, अगर हम देखें हमें जो न्यूमेरिकल में गिवन है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, क्यों चार्ज दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो आप उसकी यूनिट देख लें। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसकी यूनिट देख लें, जो भी वैल्यू दी जाए क्वेश्चन में। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है तो आप उसकी यूनिट देख लेंगे। अगर आपको जैसे क्यों कि कूलम, मतलब ये चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो हमें पता चल गया कि जो 8.08 इंटू 10⁻⁻19 की वैल्यू जो दी हुई है ये क्या है, ये चार्ज की ही वैल्यू है। तो आप यूनिट से भी पता लगा सकते हैं, जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आप सही वैल्यू पिक करेंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए। कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू किस चीज़ की दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में तो समझ में आता है लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वैल्यू किस चीज़ की दी है। तो आप उसमें लगी हुई यूनिट ज़रूर लिखी होगी हर क्वेश्चन में, तो आप यूनिट से पता कर सकते हैं कि हाँ ये किस गिवन किसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, किस गिवन की वैल्यू है, क्यू की है, एन की है, ई की है, जो भी वैल्यू दी होगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये एक आप अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए कि आप दो तरीके से वैल्यू चेक करेंगे। पहला तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ रहा है कि ये चार्ज है, ठीक है, मिल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप उसमें यूनिट उसकी देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ की गिवन वैल्यू है तो आप यूनिट देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे करते हैं। तो हमें क्यों दिया गया है चार्ज, यानी कि ठीक है किसी कंडक्टर का चार्ज दिया गया हुआ है और हमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो हमको पता है कि चार्ज वाला जो हमारे पास फार्मूला है, जो हमने शुरू में सीखा है, Q इज इक्वल्स टू NE होता है, ठीक, यही तो हमारा होता है, इसी से हम लोग चार्ज निकालते थे। तो हमको इसमें Q की वैल्यू पता है, N की वैल्यू निकालनी ही है, E की वैल्यू नहीं पता। तो हमने बताया था कि ये फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें देखा जाए लगभग पता होगी, केवल एन ही निकालना। तो हम एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन ई। तो यहाँ से वैल्यू कर देते हैं, क्यू की वैल्यू 8.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 19 से 19 सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, अगर इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक। तो प्लस का जो इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो गुणे में घाते जुड़ती है, तो ये क्या है, जीरो हो जाएगा। तो किसी की पावर जीरो कितनी वैल्यू होती है, 1। तो वैसे प्रकार से ये 1 हो गया, तो हम नीचे ही काट देते। तो शायद आप लोगों को इतनी कैलकुलेशन तो आती ही होगी, मैं मान के चलता हूँ, ठीक। बचा यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटाया हमने, हमारा बचा कितना, 18/16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 5 जा कितना, 18, ठीक है। तो 80 हो जाएगा। तो हमारा n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, ठीक। यानी कि हमारे 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो और होंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट। फिर हम लोग न्यूमेरिकल दूसरा करते हैं। दूसरा हम किसी दूसरे टॉपिक पे न्यूमेरिकल करते हैं और ये अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल हमारा 2010, 17 और 18 में पूछा गया है। तो पढ़ देता हूँ मैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन आ कंडक्टर थ्रू विच 50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर सेकेंड, ठीक है। तो एक हमें कैलकुलेट करना है क्या, करंट की वैल्यू, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे 50 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं पर सेकेंड में पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर से, ठीक है। तो हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो हमें गिवन दिया हुआ है क्या,
सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n, कितना हमारा दिया गया है 50 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, इतने हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा नंबर पे हमें दिया गया है t बराबर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में। ठीक है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। दूसरा हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 गुलाम, सी मतलब गुलाम। ठीक, तो अब हम लोगों को निकालना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें चार्ज फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें जो करंट का फार्मूला बड़ा पता है, वो पता है क्या, Q इज इक्वल्स टू आई टी पता है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। तो Q हमें पता नहीं है, ना दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू NE वाला लगा के फार्मूला Q फाइंड करेंगे। ठीक, तो इधर ही फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो Q इज इक्वल्स टू N की वैल्यू 50 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 18 है। ठीक है, इंटू N की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप लोग इसका कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा। 16 5 ज़ा 80, अभी हम लोगों ने सवाल जो इससे पहले कहा था, तो आया था 16 5 ज़ा 80, तो 80 हो जाएगा और एक ज़ीरो एक और बढ़ जाएगा, इंटू 10 की पावर, ये 18 या 19 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1। माइनस का 1 बचा, हमारा पॉइंट एक संख्या बाद लगेगा क्योंकि एक मल्टीपल है यहाँ पे, तो एक संख्या बाद लगेगा पॉइंट। तो हमारा यहाँ कितना बचा, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब हम लोग क्या करें, यहाँ माइनस 1 है तो एक इधर हम पॉइंट अगर यहाँ लगा दें उठा के, तो ये माइनस 1 भी हट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, केवल 8। तो चार्ज कितना आया, 8 गुलाम का चार्ज। ठीक, अब यहाँ से हमारा चार्ज हमारा निकल आया। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, करंट। तो करंट के लिए हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू Q हमारा कितना है, 8 गुलाम डिवाइड बाई टाइम कितना था, 1। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम था, तो 8 गुलाम, यानी कि हमारी करंट कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर की करंट। मतलब कि जो हमारी करंट निकलेगी वो 8 एम्पियर की करंट निकलेगी उस कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं सवाल। ठीक है।